हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए, मैं एक पचमाधव पंचायत के अंतर्गत एक कारी माटिया गाँव है, वहाँ के स्कूली बच्चों को मैं योग करवाने के लिए आज आया हूँ और उन लोगों को किस प्रकार से खेल के दृष्टिकोण से हंसी करवाते हुए, ताली बजवाते हुए उन लोगों को कैसे कैसे योग के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि उसका लाभ वो लोग खुद लें और अपने घरों में भी जा कर के बताएं, ताकि उनके गार्जियन भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। हाँ, तो सारे बच्चे ठीक हो? ठीक है, तो जोर से ताली बजा करके एक बार दिखाइए हमारे को। पूरा जोश के साथ ताली बजना और चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। कैसा वाला? बात दिखने वाला। हाँ, हम तो अपनी मर्जी से हंस रहे थे, मैं जबरदस्ती हंस रहा हूँ। आप जो है दोनों हाथ उठाएंगे, फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे, कस करके हंसेंगे, हाथ उठा करके पूरा हाथ खींचना चाहिए, ये पूरा इसमें खिंचाव होना चाहिए और फेफड़ा भी पूरा फैल जाना चाहिए। पूरा फेफड़े से हवा हंसने के क्रम में बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो कस के हंसेंगे सारे बच्चे। इतना छोटा हंसी नहीं, बड़ा हंसी होना चाहिए। जब तक श्वास है तब तक, फिर कस करके हंसेंगे। देखना, बढ़िया से हंसी हंसेंगे। फिर से हंसेंगे। हंसने से आप झूठा हंसी हंस करके देख लेना, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। कहोगे कैसे? हमारे शरीर के अंदर में 80 मिलियन न्यूरॉन्स है और उसको बोले ये आदमी तो हंस रहा है, वो सारा सेल को आदेश दे देता है कि हम हैप्पी है, हम खुश हैं। तुम बेशक झूठ हंसी, वो नहीं जानता, वो न्यूरॉन्स जानता है ये सच बोल रहा है, ये सही में हंस रहा है। तो सारे सेल को बोल दिया हंसो, और तुम्हारे शरीर के सारे सेल जब गदगद होकर हंसने लगेंगे तो तुमको क्या कर देंगे? निरोग कर देंगे। सारी बीमारी खत्म, हम हो जाएंगे स्वस्थ, हमारे अंदर आ जाएगी ऊर्जा, हमारे अंदर आ जाएगी पावर। बात समझ रहे आप लोग? अरे मेरा भाषा कौन बच्चा नहीं समझ रहा? हाथ खड़ा कर रहा। मेरा भाषा सब समझ रहे हैं? वेरी गुड। और जो समझ रहे हैं मेरा भाषा, जरा हाथ खड़ा करना है। सब समझ रहे हैं बच्चे, क्या बात है। जोर से ताली बजाएंगे इसी बात पे। ताली बजाओ, रोज भगाओ। जब भी मौका मिले मंदिर जाओ, 2 ताली बजा लो। किसी पार्टी फंक्शन में जाओ, 2 ताली बजा लो, है कि नहीं? मौका मिलना चाहिए ताली बजाने का। कोई खेल खेलने के लिए गए, अरे कहीं मैच चल रहा हो, ठीक है ना, तो कोई पार्टी हार जाए तब भी ताली बजा लेना, और कोई पार्टी जीत जाए तब भी ताली बजा लेना। हमको तो स्वास्थ्य लाभ लेना है ना। अरे ताली बजाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ही नहीं, तो ताली जरूर लेना। तो देखिए, हम आप लोग के बीच आए हैं तो आप लोग को आज कुछ प्राणायाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को सीख जाए तो अपने घर में भी बताइएगा, अपने मम्मी पापा को भी बताइएगा। ये बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ आप लोग को। कोई जानता है प्राणायाम के बारे में? कोई बच्चा? मास्टर साहब, आप लोग प्राणायाम के बारे में नहीं जानते? आप लोग भी प्राणायाम किसे कहते हैं नहीं जानते? जो प्राणों का, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या होता है? प्राणवायु। तो उस प्राण के ऊपर में जो नियंत्रण कर देते हैं, जो डिसिप्लिन लागू कर देते हैं कि आप श्वास लो, अभी हम बोल रहे थे ना कि लंबा गहरा श्वास लो, रोक दो, पूरी सांसों को छोड़ दो, तो क्या हो गया? ये डिसिप्लिन हो गया। जैसे आप लोग को बोला लाइन में खड़ा हो जाओ, अरे किए ना आप लोग को डिसिप्लिन में। उसी तरह जो हम श्वास ले रहे होते हैं उसके ऊपर में एक डिसिप्लिन लागू करते हैं, उसको प्राणायाम बोलते हैं। जो प्राणों पे नियंत्रण करे उसको प्राणायाम कहते हैं। जो प्राणों को आयाम दे, आराम दे, उसको प्राणायाम बोलते हैं।
बहुत लोगों को सांस लेने का प्रॉब्लम होने लगता है। बात समझ रहे हैं मेरे को? आप लोग को भाषा मेरा समझ रहे हो आप लोग? तो जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं, जो प्राण ले रहे होते हैं, उसके ऊपर में एक डिसिप्लिन लागू करना प्राणायाम। ठीक? तो प्राण को आयाम कब होगा? जब हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, फेफड़े हमारे मजबूत बनेंगे, हम श्वासों का ब्रीदिंग जब जैसा चाहेंगे हम उसके ऊपर में नियंत्रण कर सकते हैं। जब चाहे तब श्वास लेंगे, जब चाहे तो श्वास को रोक देंगे, जब चाहे तो श्वासों को छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? तो उसी का ये 2-4 हम आज आप लोगों को प्राणायाम के बारे में बताएंगे। सभी बच्चे करेंगे, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, 20-20 बार ही करेंगे, लेकिन करके देखेंगे। और इसका अभ्यास जब करने लगोगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी आप करोगे। तो अभी सबसे पहला प्राणायाम हम आप लोग को करवाने जा। अभी आप लोग को जो पहला सबसे पहले ओम का उच्चारण किए थे आप लोग, उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम बोलते हैं? जो लंबा गहरा श्वास लिए थे, ओम का उच्चारण किए थे, तो ये उद्गीत प्राणायाम। ठीक है? अब हम लोग सबसे पहला प्राणायाम करवाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा? भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं? सबसे पहले आपस में बच्चे बात नहीं करिए आप लोग, पहले सीधा बैठिए। सबसे पहले दोनों हाथों को सीधा रखते हैं, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हैं, सहजता के साथ। श्वासों को फेफड़े में भरना और पूरी श्वासों को बाहर निकाल देना। स्लो करेंगे, मीडियम करेंगे, फास्ट करेंगे। अगर किन्हीं लोगों को श्वास का ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता है, दम्मा का पेशेंट है, तो वो लोग बहुत धीरे धीरे करेंगे। ठीक है? किन्हीं को ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो वो लोग अगर तेजी के साथ करेंगे तो इमिडिएटली बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तुरंत। तो उन लोग को धीरे धीरे करना। बाकी जब स्वस्थ हैं तो खूब मर्जी तेजी के साथ करो, पूरा फेफड़ा में हवा भरो और पूरा श्वासों को बाहर निकाल दो। कैसे करेंगे देख लीजिए। ऐसे करेंगे, पहले स्लो करेंगे तो कैसे करेंगे? मीडियम गति में करेंगे तो, तेजी के साथ करेंगे तो मेरे साथ करिएगा। 20-20 कम से कम, ज्यादा देर नहीं कराएंगे, 20 बार जरूर कीजिएगा। तुम लोग भी करो बेटा, करो करो, करके देखो कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अरे अभी तो पेट खाली है आप लोग का, कर सकते हो, करो। अगर आप ऐसा अगर डेली 5 मिनट और 10 मिनट करते हो ना बेटा, तो सर्दी, खांसी, साइनस का प्रॉब्लम, सर दर्द, माइग्रेन की समस्या, जो भी आपका इस क्षेत्र में जितना कफ होगा सबको बाहर निकाल देता है। यह आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक ताकत ले आता है, आपके शरीर को गर्म कर देता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो सारे बच्चे करोगे? किसी को डाउट है? भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है? कौन बताएगा? ठीक है बताओ बेटा। शाबाश, इस बच्चे के लिए सबसे पहले सब लोग ताली बजाएं। इतने आदमी के बीच में हाथ खड़ा करके कि मैं बताऊंगी कि क्या होता है भस्त्रिका। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी हिम्मत। बताओ बेटा क्या बताए? श्वास को लेना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। फिर से ताली बजाएंगे। फेफड़े में श्वास को भरना और फिर क्या करना बेटा? और फिर उसको पूरा श्वासों को निकाल देना। कैसे करना? मतलब श्वास को फेफड़े में भरना और श्वास को निकाल देना। इतनी छोटी सी क्रिया, लेकिन इस क्रिया को 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके आंखें बंद करके अपने ध्यान को श्वासों पे टिका करके, हमारे फेफड़े फूल रहे हैं, मेरे फेफड़े पचक रहे हैं, फूल रहे हैं, पचक रहे हैं, फूल रहे हैं, पचक रहे हैं। जो श्वास ले रहे हैं उसके साथ दिव्यता आ रही है, तेज आ रहा है, ओज आ रहा है, एक चमक मेरे शरीर के अंदर आ रहा है, एक प्रकाश आ रहा है, मेरा शरीर में ऊर्जा आ रहा, पावर आ रहा। इस तरह के थॉट चलने चाहिए आपको। ये काम करते करते ये बार बार जो श्वासों का घर्षण हो रहा है, तो आपके श्वसन नली को ये बढ़िया कर रहा है। जिन लोगों को सांस लेने का प्रॉब्लम होता है ना, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। किसी को अस्थमा है, अस्थमा की दम्मा समझते हो आप लोग? अरे दम्मा सुने हो? तो दम्मा की जिसकी समस्या रहती है, अगर धीरे धीरे इसको करेगा तो उसकी दम्मा की समस्या खत्म हो जाएगी।
तो ये भस्त्रिका प्राणायाम था। कौन सा प्राणायाम था? कस के बोलो, भस्त्रिका प्राणायाम। तुम क्या कर रहे हो जी? चलो खड़ा हो जा, चलो इधर बाहर, चलो इधर आओ। मुर्गा बन के दिखाओ जरा सा। आता है मुर्गा बनना? अरे आता है कि नहीं आता है कि मैं दिखाऊं? चलो मुर्गा ऐसे बनते हैं, देखो कैसे, ऐसे पहले दोनों पैर को ऐसे फोल्ड करें, मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, ऐसे करते हैं और दोनों हाथ से ऐसे निकालते हैं साइड से और कान को पकड़ लेते हैं। चलो करो, करके दिखाओ। वेरी गुड। इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कौन कौन बच्चा लोग ऐसे मुर्गा बन सकता? हाथ खड़ा करो। कौन कौन मुर्गा बन सकता? वेरी गुड बेटा, शाबाश। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाओ, शाबाश। हर आदमी मुर्गा भी नहीं बन सकता। जिसका शरीर लचीला होता है ना, वही मुर्गा बन सकता है। बन सकता है कोई? बढ़िया नमूना दिखा सकता है? चलो ऊपर आओ, चलो चलो मुर्गा बन के दिखाओ, कैसे मुर्गा बनते हैं। हाँ, और जरा सामने देखना जरा क्लास में। ए मुर्गा, अरे अरे नीचे जा, नीचे जा। आज सिर जरा से उठाना ऊपर, ऐसे 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 माथा देखा। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। सारा बच्चा बन के एक बार देखो तो जरा सा, कौन कर पाता है? करके देखो। अरे बहुत बड़ा योग है, सब आदमी कर सकता है क्या ऐसा? हर आदमी नहीं कर सकता। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भस्त्रिका आप लोग जाएंगे? जाओ बेटा, जाओ, शाबाश, वेरी गुड। ये कौन सा प्राणायाम आप लोग को बताया था? भस्त्रिका प्राणायाम। आप लोग भूलोगे तो नहीं? अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी सबको बताना भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। अगर दादा दादी बैठ नहीं सकते पालथी मार के, तो कुर्सी पे बैठ करके भी इसका प्राणायाम कर सकते हैं। नहीं ज्यादा समय मिलता योग करने का, तो चलते फिरते भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी हम खड़े हैं, तो कैसे कर रहे हैं? ये जो आवाज आ रही है, ये प्राण की आवाज आ रही है। तो ऐसा होना है। तो आप लोग करोगे तो क्या आएगा? नाक साफ करते नहीं हो, तो जो लोग नाक नहीं साफ करता उसका क्या आएगा? माल आएगा नीचे। क्या आएगा? अरे क्या आएगा? हाँ, लेटा आ जाएगा। जो बचपन में सब जीभ लगा लगा के चाटते थे ना, वो वाला सब बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा सारे बच्चियां बहुत हंस रही है, क्या बात है? अरे ये नेचुरल चीज है बेटा। ये इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि नाक को साफ रखना, नाक में तेल डालना। क्या डालोगे? सुबह सुबह उठ करके सरसों का तेल डालना नाक में, और नाक में तेल डालने के बाद पहले खींचना, उसको अंदर खींचना और फिर खकार के फेंक देना। कैसे? खकारना। इससे भी ना निकले तो कैसे निकालेगी? एक नाक को बंद रखना ऐसे, और दूसरे नाक से ऐसे करना, फिर दूसरे नाक को दबाना ऐसे। पूरा नासिका को साफ कर देना। ये चीज अगर साफ रहेंगे तो प्राण आप अच्छे से ले सकोगे। आपके नासिका के द्वारा क्या जाता है? श्वास, ऑक्सीजन जाता है। तो इसको साफ रखना है हमेशा, ठीक है? यही जाम होने से सर दर्द भी करता है, यहाँ कफ हो जाता है, और कफ हो गया तो आपको क्या हो गया? सर दर्द करने लगेगा। सिर को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा? सर दर्द बनाएगा, आधा माथा दर्द करने पड़ेगा। होता ही नहीं होता है? तो इसको नाक को खोल के रखना, नाक में तेल जरूर डालना, नासिका को। तो एक पहला प्राणायाम बताया। फिर आऊंगा दूसरे दिन तो फिर पूछूंगा आप लोग को, तो कौन कौन बताएगा मेरे को? दूसरे बार आएंगे तब हाथ खड़ा करो जरा। कौन कौन बताएगा? उसका नंबर तो हो गया, वो तो बता दी ये लड़की। सबको बताना है। श्वासों को लेना, श्वासों को छोड़ देना, किसी आरामदेह पोजीशन में बैठ जाना, आंखों को बंद रखना, पूरे ध्यान को श्वासों पे टिका देना। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है, और जो श्वास में बाहर छोड़ रही हूँ शरीर से विकार
बाहर निकलना, एक प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम क्या करने के लिए बताए थे? कपाल भाती प्राणायाम। क्या? कपाल, कपाल मतलब बोलते हैं माथा को, ठीक है, और भाती मतलब होता है ओज, तेज, प्रकाश, ठीक है। तो माथे का तेज को बढ़ाने वाला, प्रकाश को बढ़ाने वाला, ये चेहरे पे झुर्रियां जिसको पड़ रही है, जो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं समय, उनके चेहरे पे चार्मिंग लाने के लिए, चेहरे की रौनकता बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए कपाल भाती प्राणायाम जो करेंगे जो लोग, उनके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, ठीक है ना, एक चेहरे पे हंसी आएगी बढ़िया सा। कपाल भाती कैसे करते हैं? इसमें श्वासों को तेजी के साथ बाहर निकालते हैं। छोटू, छोटू क्या कर रहे हो? अगर आप इस बार बात करोगे, एक को बनाएंगे मुर्गा, एक को बनाएंगे मुर्गी, इधर ही रख देंगे, ठीक है। तो कपाल भाती प्राणायाम में क्या करते हैं? श्वासों को तेजी के साथ बार बार छोड़ते हैं। कैसे? आप लोग को दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? देखो पेट पे कैसे असर पड़ता है, आप लोग को दिखा रहा हूँ सिर्फ, आप लोगों को करवा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट आऊंगा जब कंटिन्यू आने लगेंगे, मास्टर साहब लोग को किताब दिए हैं, तो उन लोगों को, आप लोगों को कंटिन्यू 5 मिनट 10 मिनट कपाल भाती प्राणायाम करवाएंगे। भस्त्रिका आप लोग से करवाएंगे। हाँ, कितना दिन में आना आपको? आना है, आते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, बुधवार के आते रहेंगे। हाँ चलिए बुधवार को, चलिए बुधवार को आ जाएंगे। तो पेट पे असर क्या होता है बेटा? देखो जैसे हम श्वास बाहर निकालें, जैसे अभी श्वास को बाहर हम छोड़ेंगे तो हमारा पेट क्या होगा? बार बार अंदर जाएगा। क्या जाएगा? बार बार अंदर जाएगा। तो खाली श्वास बाहर छोड़ना है, लेने पर ध्यान नहीं देना है आपको। तो जैसे आप लोग सीधा मेरुदंड को सीधा करके बैठिए, हो गया ना टेढ़ा तुम लोग? जितना योग में जब तक बैठेंगे तब तक सीधा बैठेंगे। इतना कमजोर हो गया आप लोग का रीढ़ की हड्डी, कल के बच्चे हो आप लोग हैं, तो सीधा बैठना है हमेशा। और श्वासों को तेजी के साथ बाहर छोड़ेंगे तो पेट, जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट मेरा अंदर चला जाएगा। कैसे? तो यही काम बार बार करना है, स्लो, मीडियम, फास्ट। बीमार आदमी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 1 बार, साधारण आदमी 1 सेकंड में 1 बार, और ज्यादा स्वस्थ आदमी 1 सेकंड में 3 बार। कैसे? 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा ही करना। 1 सेकंड में 1 बार करेंगे तो 60 सेकंड में 60 बार, तो 5 मिनट में 300 बार, तो 300 बार का 3 स्टेप लगा देंगे तो 15 मिनट हो गया। 5-5 का 3 करेंगे तो अच्छा, कभी भी कर सकते हैं, खा पी के भी नहीं, खा पी करके नहीं कर सकते कपाल भाती प्राणायाम को। भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, लंबा गहरा श्वास ले सकते हो। जिस पे पेट पे दबाव पड़े वो काम नहीं करना, तो इसका डायरेक्ट दबाव पेट पे पड़ता है। तो कपाल भाती प्राणायाम को खाना खाने के बाद नहीं करना है। खाना खाए हुए 5-6 घंटा हो जाए तो कपाल भाती प्राणायाम कर लेना है। तो आप लोग समझ गए क्या करना है? तीव्रता के साथ श्वासों को बाहर छोड़ना, तेजी के साथ श्वासों को बार बार निरंतर बाहर छोड़ना, कपाल भाती प्राणायाम। समझ गए सभी बच्चे? कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा कपाल भाती? सारे बच्चे को बोलना चाहिए, तो हाथ तो सभी को खड़ा करना था। कपाल भाती में क्या करना है? श्वासों को तेजी के साथ बाहर निकालना है। क्या करना है? जैसे एक रिक्शा में देखते थे भोंपू लगा हुआ रहता था पहले, ऐसे दबाते थे पो पो पो, जब दबाते थे पो आवाज निकलता था और छोड़ते उसमें हवा भर जाता था। उसी तरह फेफड़ा से श्वास बाहर निकालेंगे, अपने आप फेफड़ा श्वास से भर देगा, फिर से निकाल देंगे, फिर भर जाएगा। तो ये था कपाल भाती प्राणायाम। इसके बाद तीसरा प्राणायाम करवाते हैं हम लोग, बाह्य प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करवाते हैं? बाह्य प्राणायाम। मल और मूत्र से जुड़ी हुई समस्या के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत बढ़िया होता है। किन्हीं लोग को बवासीर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे लोगों के लिए, पेशाब में प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्रिन नहीं सही से हो रहा है, गुद्दा भ्रंश हो गया, योनि भ्रंश हो गया, वैसा लोगों के लिए इतना आप लोग ध्यान दीजिए। मल और मूत्र से जुड़ी हुई समस्या के लिए बाह्य प्राणायाम अच्छा होता है। तो बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं? श्वासों को बाहर निकालते हैं, श्वासों को रोक देते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, फिर मैं पूछूंगा और कौन बच्चा बताएगा?
उनके लिए मैं जोर से ताली बजवाऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, लंबा सांस लेते हैं, फिर क्या करते हैं, श्वासों को छोड़ देते, फिर क्या करते हैं, रोक देते, श्वासों को बाहर निकाल के रोक देते, फिर क्या करते हैं, पेट को अंदर की तरफ करते, फिर क्या करते हैं, पेट को ऊपर की तरफ खींचते हैं और रोक देते। यहां से सांस रोकते हैं, अपने मल द्वार को ऊपर खींच के रखते हैं, पेट को अंदर खींच के रखते हैं। कैसे रखते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरा? देखिए, एक बार दिखाता हूं आप लोग को कि क्या करना है। बाह्य प्राणायाम में श्वासों को बाहर निकालेंगे पहले, फिर श्वासों को लेंगे और फिर यही काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। आप लोग एक बार करके देख लेना क्या करते हैं, ठीक है। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, और 3 बंद लगते हैं इसमें, इसीलिए इसको बोला जाता है त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम किया हुआ बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो कोई अगर कहे कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसमें 3 बंद लग जाते हैं, सारे प्राणायामों में हम बंद लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी में 1 लगते, किसी में 2 लगते, इसमें 3-3 बंद लग जाते हैं। कौन कौन सा? गले से रोके तो जालंधर बंद, गले से श्वास रोके तो जालंधर बंद, और क्या, जो मल द्वार को ऊपर खींच करके रखे तो क्या, मूल बंद। क्या लगा है? मूल बंद। और पेट को अंदर खींच किया और ऊपर खींचे तो क्या हुआ, उड्डयन बंद। कौन सा? उड्डयन बंद। तो 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद। 3 बंद के साथ लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार और करके देख लीजिए, आप लोग सभी बच्चे करके अपना अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये था बाह्य प्राणायाम। क्या था? बाह्य प्राणायाम। अब अग्निसार क्रिया कहते हैं, तो क्रिया भी करते हैं। पेट को, जिन लोगों का बड़ा पेट होता है उन लोगों को अग्निसार क्रिया करवाते हैं। अग्निसार क्रिया कैसे कराते हैं? श्वासों को बाहर निकालते हैं और पेट को ढीला छोड़ते हैं और खींच लेते हैं। कैसे करते हैं? ढीला छोड़ते हैं, फिर श्वासों को बाहर निकाल करके ढीला अंदर खींचते हैं, छोड़ देते हैं, अंदर खींचते हैं, छोड़ देते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। हाँ, उसको अच्छा, वो नौली क्रिया क्या पूछ रहा है? इधर देखो, दिखाना क्या चीज देखना चाहती है मैडम आप? पेट घुमाने वाला, उसको बोलते हैं नौली क्रिया। ठीक है बच्चे, तो देख लो, आप लोग को भी दिखा देता हूँ। उसको बोलते हैं नौली क्रिया। क्या बोलते हैं? नौली क्रिया। नौली निकालना, सबसे पहले तो नौली निकालने के लिए सीखना पड़ता है। इसको संकुचित करके और बीच में जो निकलता है वो नौली बोलते हैं उसको। तो बायां ले जाते हैं तो बायां नौली हो जाता है, दाहिना ले जाते हैं दाहिना नौली हो जाता है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, श्वासों को बाहर निकालते हैं और फिर नौली निकालते हैं। कैसे देख लीजिए। देख लो जी, तुम लोग बोल रहे थे ना कि दिखाइए। रामदेव बाबा के। तो इस तरह से ये नौली क्रिया कहते हैं हम लोग। तो आप लोग को प्राणायाम में बताया, सबसे पहले क्या बताया? भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा क्या बताया? कपालभाति प्राणायाम। तीसरा क्या बताया? बाह्य प्राणायाम। और दो ठोक क्रिया बताया, अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया। अभी बताने वाले हैं आप लोग का, ठंडा का टाइम आ गया ना, तो उज्जाई प्राणायाम बताते हैं आप लोग को। क्या बताएंगे? उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? हम देखिए खड़ा हो गए इसलिए कि आप लोग को दिख सके दूर से, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम के लिए करते हैं कि श्वासों को जो लेते हैं, नासिका को पता नहीं होना चाहिए, श्वास लेंगे और इस श्वासों को लेते समय अपने कंठकूप को, अपने गर्दन को सिकोड़ करके छोटा बनाते हैं, जितना छोटा आप बना सकते हैं, ठीक है। और जैसा खर्राटा रात में लेते हैं ना आदमी सोने के समय, स्नोरिंग कहते हैं ना उसको, खर्राटा लेने वाले को, तो वैसे खर्राटे के जैसा आवाज आने लगती है। तो गले से वो आवाज आनी चाहिए, उसका घर्षण
गले से होना चाहिए। फिर पूरी श्वासों को अंदर भरेंगे और फेफड़े में रोक देंगे। आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे। हेलो खड़ा जब सब लोग का अभी अभी निकालता अभी तुम लोग को बढ़ जब। अरे सारा बुढ़ा बुढ़ी हो गया, इतना टाइम लगता है खड़ा होने के लिए। देखते हैं अभी कितना कौन तेजी के साथ उठता है। खड़ा जब बढ़ जा, खड़ा जा। देख लो सबसे बुढ़िया 2-3 जा बढ़ जा, खड़ा जा, बुढ़ा बस क्या हंसेंगे सारे बच्चे। फिर क्या हंसेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। किसके लिए? बूढ़ी लोगों के लिए। ये ताली किसके लिए? तो तुम लोग बूढ़ी बनेगा नहीं बनेगा। चलो बहुत इसके बाद उज्जाई के बारे में बता रहे थे आप लोग को। ध्यान दीजिए इधर में, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो उज्जाई कैसे करते हैं बता दिया था आप लोग को। गले को सिकोड़ना, श्वासों को लेना, उसका आसपास गले के रास्ते होना चाहिए और खराटे के जैसा आवाज होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग देख लीजिए। पूरे श्वासों को लेना, रोक देना, अंतः कुंभक लगा के फेफड़े में श्वासों को रोक के रखेंगे और दाहिनी नासिका को क्या करेंगे दबा देंगे और बाईं नासिका से श्वासों को बाहर निकाल देंगे। ऐसा जो लोग करेंगे रात को सोने के समय में खराटा मार देना, सब खत्म हो जाएगा। इसको अगर सुबह में करता है तो हाँ वो अनुलोम विलोम है। ये अनुलोम विलोम है और ये उज्जाई प्राणायाम है जो अभी करवाए थे। तो एक बार सब बच्चे करके देखो कैसे करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ऐसे उसके बाद छोड़ना है। जितना देर हम कुंभक लगा करके रोक सकते हैं श्वासों को रोक के रखेंगे और फिर क्या करेंगे देन बाईं नासिका से श्वासों को बाहर निकाल देंगे। तो ये कौन सा प्राणायाम था सभी बच्चे बोलो? उज्जाई प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम था? उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम तक हम आप लोग को बताएंगे। नेक्स्ट डे आएंगे तो इसके आगे वाले प्राणायाम बताएंगे। एक दिन सारे प्राणायाम बताएंगे ना, तुम लोग सारे चीज भूल जाओगे। ठीक है, तो सभी लोग सीधा होके बैठ जाइए। अब ध्यान मंत्र, ठीक है। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए, उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाइए। हथेली के नीचे आंखों को खोलिए, चेहरे पे हाथ घुमाइए। हे प्रभु आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम करेंगे। सारे बच्चे शेर के जैसा आकृति बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? शेर के जैसा। शेर के जैसा आकृति बनाने के लिए दोनों घुटना को ऐसे खोल देंगे। और ये जो कराने जा रहे हैं गले से जुड़ी हुई समस्या के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉन्सिलाइटिस के लिए, जिन लोगों को थायराइड का आजकल समस्या होता है और ज्यादातर लेडीज लोग का होता है, तो लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को ना हो तो पहले से अगर ऐसे करते रहेंगे तो थायराइड की समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पाराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये दोनों क्या होता है? वाइब्रेट करता है, तो यहाँ से ये सक्रिय हो जाता है। तो त्राटक के जैसा करेंगे, किसी एक चीज को देखेंगे, नजर को जमाएंगे, जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे,
और पूरा गले से आवाज बाहर निकालिए 3 बार पूरा प्रेशर के साथ। ये ऐसे 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 बबलिंग करना चाहिए गर्दन, ठीक है। हम खड़ा हो जाए कि आप लोग को नहीं दिख रहा, तो दिख रहा है ना। तो सारे बच्चे ऐसे हो जाओ और गले से आवाज निकलना चाहिए, मुंह से बकरी जैसा नहीं, शेरनी के जैसा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, शुरू करते हैं। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। ऐसे बैठने को बोलते हैं वज्रासन। जब आप लोग खाना खा लो ना तो ऐसा जरूर बैठना 5 मिनट के, पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आप लोग का खाना हजम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करना है 5 मिनट के लिए। ऐसा बैठने से क्या होगा, सभी बच्चे बोलो, ऐसे बैठने से क्या होगा, खाना पच जाएगा। खाना पचाने वाला चीज है ये, पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। कुछ भी खाओ पचा दो, ऐसा बैठ जाओ सही। तो अभी हंसेंगे, सारे बच्चे हंसेंगे। बातें मत करो, उधर मत देखो। अभी देखो, मुंह बंद करके रखना, ठीक है। दांत किसी का नहीं दिखना चाहिए और नाक से श्वास निकलेगा हंसने के क्रम में। दोनों हाथ से एड़ी को पकड़ लो ऐसे, और मन हंसेंगे। श्वास बाहर नाक से निकलेगा, मुंह से नहीं, मुंह बंद, दांत किसी का नहीं दिखना चाहिए। 3 बार ऐसा हंसेंगे और इस ठुड्डी को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। कन्हैया ना इसमें हंसती है ना। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर उठे। आप लोग क्यों नहीं हंस रहे हो, आप लोग भी हंसो। इसके बाद आप क्या करेंगे, मुंह को खोल देंगे, ठीक है, और दांत के ऊपर दांत चिपका देंगे ऐसे। दांत नहीं खुलना चाहिए, मुंह खुल जाए, दांत नहीं खुलना चाहिए। अब कस के हंसेंगे, दांत चिगाड़ के बोलते हैं ना हंसना, तो वैसा हंसेंगे, खूब कस करके हंसेंगे और वही काम करेंगे। घुटना पे खड़ा हो, कस के हंसो। कस के। अब कौन बच्चा ऐसे बोलेंगे, बैठे रहो, ऐसे करेंगे तो खूब कस के हल्ला करना, पूरा गांव के बच्चे को सुनाई देना चाहिए, गला साफ हो जाना चाहिए। और ऐसे करो तो चुप, एक बार में चुप। बात समझ गए आप लोग। एक बार ऐसे करो तो शुरू, ऐसे करो तो एकदम शांत, चुप, देख लेना। फिर से जोर से ताली बजा लीजिए और एक बार हाथ करके आप लोग अपने अपने क्लास में जाए, ठीक है। मजा आया? किसको मजा आया? हाथ खड़ा करो। सबको मजा आया? फिर दोबारा योग करना चाहेंगे? कौन कौन बच्चा योग करेगा? हाथ खड़ा करो। कौन नहीं करेगा? जो नहीं करेगा वो हाथ मत खड़ा करना। तुम योग नहीं करेगा ना? तुम लोग नहीं करेंगे? हंस रही थी। अब करना है बेटा, योग करना है। योग करने से हाथ डाउन करो। योग करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और जो चेहरे पे स्माइल है ना आप लोग का,
चेन जीवन भर ऐसा स्माइल बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लोड पड़े और थोड़ा सा तुमको तकलीफ आए बस मुंह ऐसे लटका करके बैठ जाएंगे, जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा से बड़ा समस्या को आप लोग योग करके शांत कर सकते हो, अपने जीवन में हैप्पीनेस ला सकते हो। ठीक है, चल अपने अपने क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार के यहाँ के बच्चे इंटरेस्ट के साथ योगा किए हैं, और इतना ही योगा अगर हर लोग कर लें, ताली बजा लें, हंस लें, अपने आप को खुश रख लें, तो समझिए कि हर रोग से वो पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे स्कूल के भी बच्चे योग कर सकें, और बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग योग करें और सारे प्राणायामों का इस्तेमाल करके अपने आप को निरोग रख सकें। धन्यवाद। ओम।